वीर जंबाज योद्धाओं, आप सभी का सवाल एक और हल अनेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो इस तरीके के शॉर्ट वीडियो हम और भी आगे लेते आते रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप एक सवाल को अनेकों तरीके से सॉल्व करना सीख लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन फ्यूचर वेट भी करते रहेंगे। और बाद बाकी अपना प्लेलिस्ट पड़ा है, टाइम एट वर्क क्लास रेगुलर किए हैं, वो उसको आप देखते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं। सवाल क्या है कि सवाल है 1500 रुपये आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर दिए। ठीक है, 3 वर्ष के बाद कुल 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुए हैं, तो 5% और 8% पर दी गई राशियों का अनुपात है। सवाल आपको दिख रहा है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक, अब यहाँ सवाल क्या कहता है कि 1500 रुपये को 2 भागों में दिया जा रहा है। अगर आप 1500 रुपये को 2 भाग में दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो एक को अगर x दिया हो तो दूसरे को कितना देंगे, 1500 माइनस x, इतना रुपया दे रहे होंगे। ठीक, अब एक के लिए लगाया है आपने रेट 5% और दूसरे धन पर दी गई इंटरेस्ट है, लगाई गई इंटरेस्ट है वो कितना है, 8%। यानी आपने एक दर लगाया 8% और दूसरे धन पे लगाया गया दर 8%, और आपको ओवरऑल 3 वर्ष के बाद 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 300 रुपया ब्याज के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों राशियों का अनुपात बताइए, x और 1500 माइनस x का, इन दोनों राशियों का अनुपात बताइए। ठीक, तो आप इसको करेंगे क्या कि 3 साल के भी ब्याज से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर 3 साल के ब्याज से बनाए तो पहला धन चूंकि आपके पास कितना है, 100 रुपया, एक को अगर आपने x दिया है और पूरा धन 1500 है, तो दूसरे को कितना दिए होंगे, 1500 माइनस x, इतना रुपया दिए होंगे। अब 1 साल के लिए रेट आपने 5% लगाया है, कितना परसेंट, 5%, तो 3 साल के रेट कितना हो जाएगा, 5 गुना 30। अब हो गया क्या, मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। यहाँ 100 है बटा में, कैसे, यहाँ परसेंट साइन हटाइएगा, बटा में 100 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इस धन पर जो लगने वाला दर है वो कितना है, 8%। तो मूलधन गुना दर 8% गुना समय कितना है, 3 वर्ष। ठीक, तो यहाँ भी देखिए क्या है कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यहाँ भी मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, चूँकि परसेंट है, परसेंट आप नीचे लाइएगा तो 100 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से प्राप्त ब्याज है, इन दोनों धनों से प्राप्त ब्याज 3 साल के अंत में कितना मिलता है, तो 300 रुपया। आप इसको सॉल्व कर जाइए, यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। या आप चाहते हैं कि 1 साल के ब्याज से बनाएं तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर पहला धन 100 रुपया है तो दूसरा धन, चूँकि 15 है, 100 रुपया में से बांटिए रहे, तो अगर पहला धन 100 रुपया है तो दूसरा धन कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 100 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब इस पे लगने वाला जो रेट है, पहले पे 5%, पहला धन पे कितना, 5%, तो चूँकि आपने 1 साल का रेट ले रखा है तो यहाँ पर 5% आ जाएगा। दूसरे धन पे कितना, 8% रेट लगाया है, तो दूसरे धन पे क्या होगा, 8% रेट। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना के बराबर होगा, ये दोनों का साधारण ब्याज, चूँकि 3 साल में 300 रुपया ब्याज बना है, तो 1 साल में कितना बनेगा, 100। चूँकि आपको पता होगा कि साधारण ब्याज में हर साल समान ब्याज प्राप्त होता है, इसलिए 3 साल रुपया में अगर आपको 300 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है तो 1 साल के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 100 रुपया प्राप्त होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको और इसको, इन दोनों अगर समीकरण को देखते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन करके इसमें 3 से भाग कर दिया गया आपको। ठीक, यही समीकरण मिल जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, आप जिसको चाहते हैं उसको सॉल्व कर जाइए। अब यहाँ पर लिखिएगा क्या, 5% ऑफ x, यानी 5% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 1500, तो 1500 का आपको 8% निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो 1% किसी भी संख्या के अगर 2 शून्य के बाद, 2 अंकों के बाद अगर आप दशमलव लगा देते हैं तो आपका निकल जाएगा कितना, 1%। यानी 1500 का 1% 15, तो 8% कितना, 15 8 20 से, यानी 120 क्या हो जाएगा, इसका 8% माइनस 8% ऑफ x, आप गुना करके लिखेंगे, बराबर कितना, 100। आप देखिए x वाले समीकरण को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, यानी 120 माइनस 100 बराबर, इधर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 8% ऑफ x माइनस 5% ऑफ x।
अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मिलेगा 120 में से 100 गया कितना 20, 8% ऑफ एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 3% ऑफ एक्स, यानी 3% ऑफ एक्स। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, परसेंट का साइन हटा दीजिए, बटा में क्या आ जाएगा 100, बटा में 100, यानी x का 3/100 बराबर 20, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इधर बटा 100 इधर आके गुना हो जाएगा, यानी 20 पे 2 शून्य 2000/3, यानी पहला धन है जो कितना निकल के आ गया 2000/3। तो दूसरा धन आपका कितना था 1500 माइनस एक्स, ठीक। तो आप इसको निकालिए 1500 माइनस एक्स, यानी 1500 माइनस 2000/3, चूँकि आपने x का वैल्यू निकाल लिया कितना 2000/3। अब यहाँ 15 थी, 4500 माइनस 2000 करेंगे तो मिल जाएगा कितना 2500, 2500/3, यानी पहला धन अगर इतना था तो दूसरा धन कितना था 2500/3। अब इसका अनुपात पूछा है तो आप अनुपात बता दीजिए, 2000/3 अनुपात 2500/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए, 5 चौका 20, 5 पछे 25, यानी जो धनों का अनुपात होगा वो आपने किस किस अनुपात पे उठाया है, तो 4:5 पे दिया है या बांटा है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया है। इसमें आप समझिए कि 2 मेथड, एक 3 साल के इंटरेस्ट रेट से बना सकते हैं या तो आप 1 साल के इंटरेस्ट रेट से बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका अगला सॉल्यूशन देखते हैं, जहां हम क्या कर रहे होंगे, एलिगेशन का यूज कर रहे होंगे। तो एलिगेशन का यूज इसमें कुल 4 तरीक़ों से किया जा सकता है। रेट ले लीजिए, रेट को आप 1 साल के रेट से बना सकते हैं, चाहे तो 3 साल के रेट से बना सकते हैं। और किस तरीके से एलिगेशन लगाया जा सकता है, तो वो लगाया जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट ले सकते हैं, 1 साल के रेट और 3 साल के रेट, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, रेट से बनाइए, ठीक। तो 1 साल का रेट क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए, लाइट वेट उग रहा है पेन, तो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके लिए डीप कलर दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, रेट आप 1 साल के लिए लगा सकते हैं या तो आप 3 साल के लिए रेट लगा सकते हैं। यहाँ एलिगेशन का यूज़ कैसे कर पाएंगे, ध्यान देंगे ज़रा सा। रेट ये 5% और 8%, अगर 1 साल के रेट से चले तो क्या होगा, 1 साल का रेट कितना है 5%, और दूसरा जो रेट है दूसरे धन पे लगाया गया रेट है वो कितना है 8%। और आपको अगर आपने 1 साल का रेट ले रखा है तो 1 साल पे रेट आपको कितना 5%, एक धन पे लगाया है, दूसरे धन पे आप 8% रेट लगाए, और ओवरऑल आपको मिलता है कितना 3 साल पे 300 रुपया मिलता है। और आपने रेट लेके चला है 1 साल का, तो आपको यहाँ से 1 साल का रेट निकालना पड़ेगा, जो अपना क्या होगा इफ़ेक्टिव रेट, प्रभावी रेट होगा, जिसको आप क्या करेंगे बीच में रखेंगे, ठीक है। यानी 3 साल में अगर 300 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है तो वहीं से आप तीसरा रेट निकालेंगे, तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपया, यानी 100 रुपया ब्याज मिलेगा आपको 1 साल में 1500 रुपये पर, ठीक है। तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा, इसी को आप क्या कहते हैं रेट कहते हैं। यानी 100 रुपया पर मिलने वाला, 100 रुपया पर रेट के लिए एक तो सिंपल सा फॉर्मूला आप ऐसा भी कह सकते हैं, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज को आप क्या कहते हैं, तो दर कहते हैं। तो 100 रुपया मिला है 1500 पे, तो 100 पे कितना ये आपका क्या हो जाएगा दर हो जाएगा, ठीक है। काट लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दिया 15, 5 20 से 100, यानी आपका जो एक रेट निकला प्रभावी रेट वो कितना है 20/3, 20/3। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए 20/3, लगा दीजिए एलिगेशन। अब एलिगेशन लगाइएगा, चूँकि यहाँ भी परसेंट है तो घटाइएगा तो परसेंट आएगा, बीच में चूँकि रेशियो आएगा। अब रेशियो आएगा तो रेशियो से रेशियो तो ऐसे भी कट जाएगा, नहीं साइन सिंबल कट जाएगा, इसके लिए लिखना आवश्यकता, इसके लिखने के परसेंट साइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घटाइए, 8 बटा कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, इसके भी नीचे 1 है। अब इसको घटाएंगे कैसे, नीचे का गुना करेंगे तो 3 गुना 1, यानी बटा में तो हर हाल में यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। अब क्या करेंगे, 1 गुना 20 और 5 गुना 3, यानी घटाइए, 5 दिया 15 और 20 से कम 20 से, यानी 20 माइनस 15 करेंगे तो क्या होगा 5/3।
मिक्सर एंड एलिगेशन में आप देखे होंगे क्या कि एलिगेशन का सिंपल सा रूल है क्या कि आपको बड़े में से छोटे को घटाना है और तिरछा लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको घटाइए, 20 गुना 1 20, 8 गुना 3 कितना 8 या 24, तो 24 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 4। यहाँ पर अनुपात का साइन लगा दिए, फिर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी देखिए कि 4:5 आपको मिल गया, 4:5। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1 साल का रेट। अब चाहते हैं आप तो 3 साल के रेट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 साल के रेट का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे उसको देख लीजिए कि अगर 1 साल में आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिला है तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो 5 दिया 15%। ठीक है, अगर दूसरे धन पे आपको 8% मिला है, दूसरे धन पे अगर आपने 8% लगाया है रेट 1 साल के लिए, तो 3 साल में वो रेट कितना हो जाए 8 या 24% हो जाए। लेकिन आपको 300 रुपया ब्याज के रूप में मिला है, 300 रुपया ब्याज के रूप में मिला है 1500 पे, तो इसका रेट कितना हो जाएगा 3 से सॉरी यहाँ नहीं काटते हैं, अच्छा यहाँ नहीं काट के यहाँ काटते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, अब 15 20 से 300, 15 से 20 320 मरतबे कट जाएगा, यानी इफेक्टिव जो रेट है वो कितना है 20%। अब लगा दीजिए एलिगेशन, 24 माइनस 20 आएगा तो 4% और 20 माइनस 15 करिएगा तो होगा 5%, यानी 4:5। फिर यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चूँकि अनुपात में तो क्या आ जाएगा 4:5। आप किसी भी तरीके से बनाइएगा, इसका सबसे बेस्ट मेथड, अभी आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना है, नहीं तो आप इस तरीके के सॉल्यूशन में फंस सकते हैं। चूँकि इसका जो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा हम आपको लास्ट में ही देंगे, और लास्ट में देंगे इसलिए क्या है कि आप वीडियो को पूरा एकदम समझिए शानदार तरीके से, चूँकि बताया जा रहा है एकदम बेसिक से। ठीक, आप इसको और किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से, यानी सिंपल इंटरेस्ट से भी बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आप लगा दीजिए, चाहे तो आप 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट लगाइए, चाहे तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगाइए। ठीक है, आप देखिए क्या कि 1 साल वाला पहले लगा ले या पहले 3 साल वाला, हम देख लेते हैं 1 साल वाला। ठीक, तो 1500 रुपया को आपने 1500 रुपये को 2 हिस्सों में दिया है, एक धन पे एक हिस्से पर 5% रेट, दूसरे हिस्से पे 8% रेट। ठीक है, तो आप 1 साल के लिए दिए हैं 5%, तो अगर आप 1 साल के लिए लेके चलेंगे तो 1 साल में यानी 5% ही आपको रेट मिलेगा ब्याज के रूप में। तो एक हिस्से से, पहले वाले हिस्से से आपको कितना प्राप्त होगा, तो 1500 का 5%। ठीक है, क्योंकि पहले हिस्से पर आपने 5% रेट लगाया तो इतना ही ब्याज पर, तो 1500 का 5% कितना होगा, क्योंकि 10% इसका होगा 150। क्योंकि दाएं अंक के बाद आप किसी भी जैसे मान लें कि 1500 यहाँ पर मूलधन है, इसका 10% कितना, तो दाएं अंक के बाद दाएं से 1 अंक के बाद अगर आप दशमलव लगाएंगे तो कितना मिलेगा 10%, यानी 150 अगर 10% है तो आपको 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा है यानी 75 हो जाएगा, कितना 5%। अब 8% निकालना है, तो दाएं अंक से किसी भी अंक के 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपको देगा कितना, तो 1%। तो 1% अगर 1500 का कितना है 15, तो 8% कितना होगा 15 8 20 से, यानी पहले धन से प्राप्त ब्याज आपको 5% पर 75 रुपया होगा और दूसरे धन पर प्राप्त ब्याज आपको 120 रुपया होगा। लेकिन आप देखेंगे क्या कि ओवरऑल आपको मिला है 3 साल के अंत में 300, लेकिन आपने तो लेके चला है साल भर के लिए, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में 300, तो 1 साल में आपको मिल रहा होगा ब्याज के रूप में 100 रुपया। ठीक है, चूँकि साधारण ब्याज में हर वर्ष क्या होता है, साधारण ब्याज समान होता है, तो 3 साल में आपको 300 प्राप्त हुआ है, इसलिए साल भर में आपको कितना प्राप्त होगा, तो 100 रुपया। लगा दीजिए एलिगेशन, 120 में से 100 घटाएंगे तो मिलेगा कितना 20, 100 में से 75 घटाएंगे तो मिलेगा आपको कितना 25, 5 चौका 20 और 5 पचे 25, यानी फिर से यहाँ से मिल गया 4:5। तो ये हो गया 1 साल के साधारण ब्याज से। अब इसको चाहते हैं तो 3 साल के साधारण ब्याज से ही बना सकते हैं, चूँकि आपको 1500 का अगर एक हिस्से पर आपने 5% इंटरेस्ट रेट लगाया है और दूसरे हिस्से पर कितना इंटरेस्ट रेट लगाया, तो
8%। ठीक है, तो 1500 का 5% एक साल में ना, चूंकि रेट सालाना काउंट करते हैं तो एक साल में अगर हम 5%, तो 3 साल में कितना, चूंकि आप 3 साल से बना रहे हैं तो एक साल में 5%, तो 3 साल में पूरे पर 15% ब्याज प्राप्त करिएगा। तो 15% ब्याज करेंगे, यानी 1500 का आपको 15% निकालना है। चूँकि 1500 का 15% निकालना है, तो 5% अभी आप निकाले थे, कितना आया था 75। तो 5% अगर 75, तो 15% कितना, तो इसमें गुना 3 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 = 21 × 22, यानी 15% आपका कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, अभी आप यहाँ पर एक साल में 8% निकाले थे। दूसरे धन पे कितना ब्याज प्राप्त होता है, 8 साल में 8% एक साल में, 8% एक साल में, तो 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 24%। दूसरे हिस्से पर 3 साल में प्राप्त ब्याज कितना है, 24%। तो 24% आप निकालिएगा तो 8% 1500 का 120 होता है। तो 24% कितना हो जाएगा, इतना गुना 3 यानी 120, 12 × 36 कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक, अब आपको न 225 ब्याज मिल रहा है, न 360 मिल रहा है। आपको 3 वर्ष के अंत में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 300 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब 300 ब्याज मिल रहा है, लिखेंगे इसको प्रभावी, जो ब्याज होगा उसको बीच में लिखेंगे। अब इसमें लगा दीजिए एलिगेशन, 360 - 300 करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और तिरछा लिखिए, क्या मिलेगा 60, और 300 में से 225 को घटाएंगे, मिलेगा कितना 75। तो यहाँ पर 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75। यहाँ से भी देख लिया आपने कितना, 4:5। अब बात किया जाए कि इन सारे सॉल्यूशंस में हमने कुल 6 तरीके का मतलब डिस्कशन को देखा एक सवाल के लिए। ठीक है, अब इस पे बात किया जाए कि सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है, तो या तो आप सबसे पहला मेथड यानी जो हमने बेसिक तरीके से बनाया, यानी आप एक साल के लिए आप बेसिक मेथड का अप्लाई करते, वहाँ से एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, या उससे भी बेस्ट है क्या कि आप एक साल के साधारण ब्याज से बनाइए, यानी एक साल के इंटरेस्ट रेट से बनाइए। एक साल के साधारण ब्याज से आप बनाएंगे इस सवाल को, तब भी आपको काफ़ी कम समय लगेगा और जल्दी बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आप वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है, परंतु आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।